अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एमसीक्यू सॉल्यूशन सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 4 कवर करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर सीक्वेंस सीरीज एमसीक्यूज नंबर 1। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ। डोमेन मतलब इनपुट। हम सीक्वेंस के फंक्शन में क्या इनपुट करते हैं? हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं। इनपुट मतलब हम एन की जगह पे क्या वैल्यू रखते हैं। तो एन पोजीशन या नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू नेगेटिव या जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो नेचुरल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड y, देन h। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहां पर हमारे पास क्या कह रहे हैं, a और b नहीं है, x और y है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर। पार्ट एमसीक्यूज नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहे हैं a n माइनस 1 इज इक्वल टू n+1। a4 बताओ किसके बराबर होगा? तो n की जगह पर हमें, सॉरी A5 हमें बताना है, A4 हमें गिवन किया हुआ है, तो n की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा A5। यहां पर n की जगह पे 5 आएगा, तो 5 - 1 4 इज इक्वल टू 5+1। ये हो जाएगा 14। वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो A5 बराबर आ जाएगा 6 + 14, आंसर बन जाएगा 20। यानी ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर। A sequence an in which an plus 1 minus an is the same। ये डिफरेंस है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को हम माइनस कर रहे हैं। an+1 अगली टर्म है, an पिछली टर्म है, माइनस करेंगे और आंसर सेम आएगा, तो ये सीक्वेंस एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी डेफिनेशन के मुताबिक। an-1 an एंड n+1 आर इन एपी, ये तीन टर्म्स एपी में है। तो बोल रहे हैं बीच वाला नंबर क्या होगा? अगर तीन टर्म्स एपी में है या चार पांच टर्म्स एपी में है, उसमें से तीन की बात करूं कोई भी, तो बीच वाला जो भी नंबर होगा वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अगर ये जीपी होती तो बीच वाला नंबर जीएम, अगर ये एचपी होती तो बीच वाला नंबर हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी, अरिथमेटिक मीन का वैसे फॉर्मूला होता है a+b/2। लेकिन यहाँ पे सी और डी की बात करें तो ऑब्वियसली c+d/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर। हार्मोनिक मीन निकालना है एमसीक्यूज नंबर 7 में, 2ab/a+b। तो ये हो जाएगा 2a की जगह पर √2 और b की जगह पे 3√2। तो नीचे भी आ जाएगा √2 और 3√2। तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, और नीचे आ जाएगा 4√2। 4 से कैंसिल होके तो ये बन गया 3/√2। हो सकता है यही आंसर हो, या हो सकता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया हो, तो 3√2/2। तो इनमें से जो आंसर मैच हो जाए, 3√2/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो का मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म को डिवाइड करेंगे। तो एन में से an+1 डिवाइड हो रहा है, पिछली में से अगली नहीं हो सकता। an-1 अपॉन an, ये भी नहीं हो सकता, an-1 पिछली टर्म है और an अगली टर्म होती है। an में से an-1, n मतलब अगली टर्म और n-1 उससे पिछली टर्म, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नो टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, जीपी की कभी भी कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती, ये हमें याद रखना है। इसका कॉमन रेशियो भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया फिर हमारे पास आगे की टर्म सारी जीरो जीरो होती चली जाएंगी। द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर इफ, अगर हम एस इंफिनिटी मालूम कर सकते हैं, कब मालूम कर सकते हैं? जब सीरीज कन्वर्जेंट हो। और सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब रेशियो 1 से छोटा होता है, मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, अगर कोई सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करके एपी फॉर्म हो रहा है, तो वो सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। 12, 12 में कह रहे हैं कि an+1 bn+1 अपॉन an+bn जो है, ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये a+b/2 के बराबर है। n की वैल्यू बताओ। हमें याद होगा हमने एक्सरसाइज में प्रॉपर सॉल्व किया, यहाँ पे हम थोड़ा अपना बेनिफिट ले सकते हैं एमसीक्यूज का। ट्रायल एंड एरर लगा दो, वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन ए कह रहा है n की जगह पर जीरो रखो। जीरो रख के देखते हैं a+b/2 बन पाता है या नहीं बन पाता। नहीं बनेगा तो आप ऑप्शन बी पे चले जाएंगे। जब n की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर हमारे पास a+b, और नीचे जब भी दोनों की पावर जीरो हो गए तो दोनों वन बन जाएंगे, तो नीचे टू आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a+b/2। इत्तेफाक से और पहले ऑप्शन को पुट करके a+b/2 बन गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। 13, बोले 1x - 1 3 आर इन एपी।
एक्स की वैल्यू बताओ। अब इसमें भी ट्रायल एंड एरर भी लगा सकते हो कि एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो ऑप्शन से देखिए कि ये एपी में आ जाए। तो अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये सीरीज बनेगी 1 - 1 और 3, नहीं ये एपी नहीं बन पाएगा। अगर 1 रखता हूं तो 1 0 और 3, ये भी एपी नहीं बन पाएगा। अगर 2 रखता हूं तो ये 1 1 और 3, ये भी एपी नहीं बन पाएगा। और अगर ऑप्शन डी 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये एपी बन गया। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, ये बीच वाला नंबर जो है वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, यानी बीच वाली जो वैल्यू अरिथमेटिक मीन होगी ना, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए की जगह पर -2 और बी की जगह पर 8 आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 बन जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा +-4। 16 का रूट 4 और माइनस होने की वजह से आयोटा आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो T4 निकाल लेते हैं। -1 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर, एन की जगह पर 4 पुट कर दिया है, ये एमसीक्यू नंबर 15। ये हो जाएगा 1 4 का स्क्वायर 16, 16 1 16, तो 16 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। इफ मॉडुलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन द ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है। हार्मोनिक मीन निकालना है हमें, तो भाई हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर आ जाएगा 4/15, नीचे एलसीएम लेंगे 15 और 5 + 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 से 15 कैंसिल, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 5 + 6 11 आ जाएगा, तो 4/11 ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। 18 लास्ट एमसीक्यूज, ये भाई सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा तरीके से समझा रहा हूं सारी चीजें इसमें। अगर ए बी सी 3 नंबर हैं, उसमें a-b और b-c, बेटा अगर ये बोले ये a/a के बराबर है, या ये बोल सकते हैं ये a/b के बराबर है, या ये बोल सकते हैं ये a/c के बराबर है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। आपको तीनों चीजें याद हो, अगर a/a बोले ना, याद रखना ए बी सी ए सी में है। अगर a/b बोले तो ये जीपी में है, और अगर a/c बोले तो ये एचपी में। इसको आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बना के देख भी सकते हैं कि फॉर्मूला बन रहा होगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का, पर इसको डायरेक्ट डायरेक्ट याद रख लें, एमसीक्यूज है तो आसानी होगी। तो a/b, तो इसका मतलब ये जीपी में होगा। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं।